नमस्कार। जैसा कि पूर्व विदित है कि मिशन शक्ति साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमें भी इस शुभ अवसर पर मन, आत्मा और शरीर के संतुलन संबंधित टॉपिक पर अपने विचार रखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा नाम सौरभ यादव, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक गोरखपुर में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, मन, आत्मा और शक्ति में, शरीर में संतुलन, अगर इन सारी चीज़ों को समझना है तो सबसे पहले हमें अलग अलग इन चीज़ों पे विचार रखने होंगे, अलग अलग चीज़ों को समझना होगा कि मन क्या है, आत्मा क्या है और शरीर क्या है। अगर इन चीज़ों को समझना है तो हमें थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जाना होगा। मन क्या है? हम बैठे रहते हैं, हमारे मन में तरह तरह की चीज़ें आती रहती हैं, तरह तरह के सवाल अंदर आते रहते हैं। ये सवाल लाता कौन है? ये सवाल लाना मन का काम है। और इन सवालों पे क्या निर्णय देना है, क्या इसका डिसीजन होगा, वो कौन लेता है? आत्मा। बस दोनों में यही अंतर है। अगर इसको बहुत अच्छे से समझना है तो हम एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग कभी कभी दोपहर में मान लीजिए खाना खा के बैठे हैं, विचार आते हैं, मन का काम है विचार लाना। अचानक से विचार आता है कुछ मीठा खाया जाए, क्यों ना रसगुल्ला, गुलाब जामुन खा लिया जाए। विचार आ रहे हैं क्योंकि मन का काम है हमेशा विचारों को डालना। तब तक अंदर से चेतना आती है, शरीर जागृत होता है। जो जागृत हो रहा क्या है? आत्मा। वो कहता है नहीं, हमें मीठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे एक्स्ट्रा कैलोरी मिलेगी और ये एक्स्ट्रा कैलोरी जो होगी तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। अब क्लियर हुआ कि मन क्या है? हमारे अंदर जो भी अनर्गल विचार आते रहते हैं वो किस वजह से आते हैं? हमारे चंचल मन की वजह से। उन विचारों पर हमें फैसला कैसे लेना है, इसका निर्धारण कौन करता है? आत्मा करता है। तो इन दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार जो भी घटनाएं कृत होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इस चंचल मन का योगदान है, क्योंकि चंचल मन का काम ही है कुछ न कुछ विचार हमारे मन में डालते रहना। और आत्मा क्या है? उस पर निर्णय लेता है। आजकल हम सब देख ही रहे हैं हमारा परिवेश कितना दूषित हो चुका है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं महिलाओं से संबंधित घटित हो रही हैं। इनकी जो संख्या है, इन केसेस की बढ़ने के पीछे कारण है सिर्फ मन का। क्योंकि मेरा मन, हम सब का मन बहुत प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि इन मन का काम ही है विचारों को भेजना। जब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा, मन में अगर अच्छे नैतिक विचार नहीं होंगे, उत्कृष्ट विचार नहीं आएंगे, तब तक आत्मा को सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। अगर इसको उदाहरण से ही समझें, जो पिछला उदाहरण हमने मिठाई का दिया, उसमें अगर हम कभी गुलाब जामुन खाए ही ना हो तो हमें क्या पता मीठा क्या है? हमें स्वाद नहीं पता है। उस वैसे विचार मेरे मन में खाना खाने के बाद आएंगे ही नहीं। ऐसे ही अगर मेरा मन, मेरा परिवेश कलुषित नहीं है, उसके अंदर विचारधाराएं गलत नहीं है, नैतिक मूल्यों का पतन नहीं है, अच्छे आदर्शों की कमी नहीं है, तो उसके अंदर कभी ऐसे विचार नहीं आएंगे। जो हमारे मन में अनर्गल विचार आ रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं मेरा मन प्रदूषित है। और मन प्रदूषित हो क्यों रहा है? मन, और इस मन को प्रदूषित होने से बचाया कैसे जाए?
आपको उन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा जो आपके मन को या मन के शरीर के अंदर गलत विचारों को भेज रहे हैं। आपको उन तमाम साहित्यों से अलग रखना होगा, तमाम पुस्तकों को अपने आप को अलग रखना होगा, ऐसी मूवीज़ से, चलचित्रों से, गानों से और ऐसे मित्रों से, ऐसे परिवेश से अपने आप को दूर रखना होगा जो आपके विचार, आपके अंदर गलत विचारों का समाहित करते हैं, भेजते हैं। क्योंकि अगर विचार ही गलत नहीं होंगे, मन के अंदर विचार अगर गलत आएंगे ही नहीं, तो आत्मा कभी गलत निर्णय नहीं लेगा। आज जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे चंचल मन का ही एक मुख्य कारण है, क्योंकि मेरा परिवेश बहुत गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मन को ऐसी दिशा में लगाएं, अपने आप को ऐसे साहित्यों से, ऐसे मूवीज़ से, ऐसे गानों से अलग कर लें जिससे उस तरह के विचार, दूषित विचार हमारे मन में आए ही ना। अगर हम अपने परिवेश को शुद्ध रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने अंदर से ही परिवर्तन लाना होगा। आप जहाँ रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, आपकी उम्र की महिलाएं होंगी जो आपकी पत्नी होंगी, पत्नी की बहन हो सकती हैं, भाई की वाइफ पत्नी हो सकती है। कुछ महिलाएं जो होंगी जो आपसे उम्र में बड़ी होंगी, आपकी माता हो सकती हैं। कुछ ऐसी होंगी जो बहुत छोटी होंगी, जो आपकी पुत्री होंगी, आपकी भतीजी हो सकती हैं, आपकी भांजी हो सकती हैं, कुछ भी हो, कोई भी एक रिश्ता हो सकता है। अगर आप परिवार में उनके साथ उच्च नैतिक मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ, शालीनता के साथ, सम्मानपूर्वक अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो आप एक स्वस्थ परिवेश का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रत्येक आचरण को बहुत ही गहनता से कोई देख रहा है। वो आपका पुत्र हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, जो आपके उन मूल्यों को, उन आदर्शों को, उन उच्च नैतिक मूल्यों को देख रहे हैं बहुत ध्यान से और उनका अनुसरण कर रहे हैं। अगर आप ऐसे शालीनता और सम्मान के साथ घर के प्रत्येक उम्र की महिलाओं के साथ प्रस्तुत आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आने वाली संततियां भी उन्हीं आदर्शों, मूल्यों और गुणों के साथ भरी होंगी जिन आदर्शों के साथ अपने परिवार में रह रहे हैं। और मेरा विश्वास मानिए, अगर घर में ऐसा परिवेश है तो आप या आपके जो आश्रित हैं, जो आपका पुत्र है या संबंधित हैं, वो बाहर भी जाएंगे तो उस उम्र की महिला के साथ उसी शालीनता, उसी सम्मान और उसी उच्च आदर्शों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे एक जो परिवेश, स्वस्थ परिवेश हमने अपने घर में प्रारंभ किया, देखते ही देखते कुछ ही समय में एक पूरा वातावरण तैयार हो जाएगा जिसमें एक उच्च नैतिक मूल्य, उच्च गुणों, उच्च आदर्शों का समावेशन होगा। और वो दिन दूर नहीं होंगे जब हमें ऐसे समाज, ऐसे स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर लेंगे जिसमें कभी भी भविष्य में हमें मिशन शक्ति, सक्षम बालिका, अबला महिला ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी, क्योंकि हमारा परिवेश बहुत स्वस्थ हो चुका होगा। आइए हम सब संकल्प लें। हम अपनी माताओं और बहनों से नहीं कह रहे हैं कि वो सीखें कुछ, वो समझदार हैं, हमें ना समझ पुरुषों को समझाना है।
हमें आदर्श और मूल्यों को उन पुरुषों के अंदर समाहित करना है जो इस समय बहुत दूर हो चुके हैं। और आप माताएं और बहनें ये मत सोचिए कि पखवाड़ा जो ये सप्ताह और जो ये दिवस मनाए जाते हैं ये आप कमज़ोर हैं, दया हैं, आपके ऊपर दया की जा रही है। ऐसा नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके दुश्मन बढ़ गए हैं, उन दुश्मनों को सचेत किया जा रहा है। आपको सचेत नहीं, आपको सजग किया जा रहा है। आप सजग रहेंगी तभी दुश्मन जो हैं वो डरेंगे। आप कमज़ोर नहीं हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं। जब कोई चोर या गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति, मान लीजिए वो चैन स्नैचिंग करता है, तो कभी खड़ा होकर नहीं कहता कि हम आपकी चैन लेंगे। वो पहले आधा उसका शरीर भागने के मूड में रहता है, फिर वो चैन पकड़ता है, यानी वो आधे मनोयोग से आता है। आधी शक्ति उसकी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर डर है। और डरा हुआ व्यक्ति कभी पूरी शक्ति के साथ किसी से नहीं लड़ सकता। और आप जो है पूरी शक्ति के साथ हैं, उस समय आपके अंदर और ऊर्जा रहती है, तो आपकी लड़ाई जो है आधे शक्ति वाले प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से है। तो आप कभी भी दया की भीख और अपने को अबला मत मानिए, क्योंकि उस लड़ाई में आप पहले से 50% जीत चुकी हैं। इसलिए कहीं भी कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पूरे मनोयोग से लड़िए, किसी का इंतज़ार मत करिए। क्योंकि आपको पता है अगर कांटे का या फोड़े का इलाज शुरू में नहीं किया गया तो कैंसर होता है। वो पहली बार आपके साथ प्रस्तुत होगा तो 50% ऊर्जा के साथ आएगा, लेकिन अगर आपने उस समय अपोज नहीं किया, उस समय आपने उसको इग्नोर किया, तो अगली बार आपको वो 70% के साथ आएगा, परेशान करेगा। ऐसे धीरे धीरे उसकी सहशक्ति बढ़ती जाएगी और एक न एक दिन कठिनाई आपके साथ ही होगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप सजग रहिए। जो भी भारत सरकार, हमारी सरकार के द्वारा आपकी सहायता के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 1090 है, 181 है, 112 है, इन जगहों पे आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। कुछ भी आपके साथ अनुचित हो रहा है। उत्पीड़न केवल शारीरिक उत्पीड़न नहीं है, उत्पीड़न में मानसिक उत्पीड़न भी आता है। किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी पटाक्षेप या कोई भी परेशानी हो रही है तो आप उसका अपोज करें। इग्नोर करेंगे, सामने वाली की शक्ति बढ़ेगी और उसे लगेगा कि अब ये कुछ नहीं करने वाली है। इसलिए कैंसर ना बनने दें, इलाज उसका फोड़े पे ही कर दें। घर में जाएं, ना पुरुष सदस्यों से बता सकते हैं, महिला सदस्य हैं, माता हैं आपकी, बड़ी बहन है, उनसे चीज़ों को साझा करें। क्योंकि अभी भी समाज उतना दूषित नहीं हुआ है। आप एक कदम बढ़ा के देखिए, बहुत पुरुष आपके साथ हैं। आप अपोज तो करें, आप अपनी परेशानी तो बताएं। अभी भी हमारा भारतवर्ष, हमारा विश्व बहुत अच्छा है, पुरुष समाज बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी चीज़ का विरोध करेंगी तो बहुत लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। बस आप अपनी शक्ति को पहचानें। आज के दिन हम इस प्रकरण में अपनी माताओं और बहनों को नहीं कुछ समझा रहे हैं, बल्कि एक पुरुष संवर्ग को बता रहे हैं। हम सब पुरुष आज के दिन ये जो भी सुन रहे हैं, हमें वो संकल्प लें कि हम अपने अंदर उच्च विचारों को रखेंगे, ना ही उच्च विचार को रखेंगे, उच्चतम की ओर हमेशा आदर्शों को ले जाएंगे। क्योंकि अच्छे विचारों की, अच्छे गुणों की, नैतिक मूल्यों की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा इसकी सीमा को बढ़ाते जाएं और निश्चित रूप से आपको अनुसरण करने वाले, देखने वाले बहुत हैं और इस प्रकार आपकी आने वाली संततियां भी उन्हें उच्च मूल्यों और गुणों के साथ होंगी। आज के दिन हम सब पुरुष संकल्प लें,
हमेशा अपने मूल्यों को उच्च रखें, जिससे एक स्वस्थ परिवेश का निर्माण हो सके। आशा करते हैं आगामी दिनों में, आगामी भविष्य में हमारा समाज बहुत ही स्वस्थ होगा, हम सबके अंदर बहुत अच्छे नैतिक मूल्य होंगे। इन्हीं सभी आदर्शों, विचारों, सुझावों के साथ मैं अपनी बातों का आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद।